दोपहर हो चुकी थी। सूरज सिर के ऊपर था। खाने का समय था। शेर राजा भूखा था, लेकिन खाने का कोई आभास नहीं था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जैसे ही सूरज सिर के ऊपर आया, एक जानवर शेर राजा के पास आया और खुद को भोजन के रूप में पेश किया। एक समय था, शेर शिकार करने जाता था और जो भी जानवर उसे मिल जाता था वो मार देता था। जानवरों ने शेर से अनुरोध किया कि वह उन्हें खत्म न करे। उन्होंने राजा को भोजन के रूप में प्रतिदिन दोपहर में एक जानवर भेजने की पेशकश की। शेर राजा सहमत हो गया और तब से भोजन प्रतिदिन दोपहर में उसकी गुफा में पहुंचता था। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। शेर अधीर हो रहा था। उसका पेट गुर्रा रहा था। तभी उसने एक खरगोश को अपनी ओर आते देखा। तो मेरा खाना देर से आया है और बहुत छोटा है। इन जानवरों को सबक सिखाने की जरूरत है, शेर ने सोचा। लेकिन पहले मुझे अपना पेट भरने दो। उसने फैसला किया। इतनी देर से आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने खरगोश पर गुर्राते हुए कहा। मुझे खेद है महाराज, मैं यहाँ समय पर पहुँच जाता, लेकिन जंगल में इस नए शेर के कारण मुझे देरी हुई। शेर चौंक गया। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम मुझे इस शेर के बारे में सब कुछ बताओ। यह शेर मुझे निगल जाना चाहता था, लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे मिलने के लिए पहले ही आ चुका हूँ। शेर मुझ पर हंसा। उसने कहा कि एक असली राजा अपने शिकार का पीछा करता है और मुझे तुम जैसे कमजोर शेर के सामने झुकना नहीं चाहिए। उसके शब्द मेरे प्रभु, मेरे नहीं। शेर ने गुस्से से कहा, इस शेर ने मेरा अपमान करने की हिम्मत कैसे की? मुझे अभी उसके पास ले चलो। मेरे प्रभु, दूसरा शेर भी आपसे मिलना चाहता था। उसने मेरी जान बख्श दी ताकि मैं उसका संदेश आप तक पहुंचा सकूं। वह कहता है कि वह जंगल का नया राजा है। क्या उसने ऐसा कहा? मुझे उस धोखेबाज के पास ले चलो। लेकिन मेरे प्रभु, मैं उसके पीछे जाने का सुझाव नहीं दूंगा। वह शक्तिशाली है और वह एक किले में रहता है। हाँ, मैं एक छोटे खरगोश से यह उम्मीद नहीं कर सकता कि वह घमंड को समझे। इस जंगल में कोई भी मुझे चुनौती देकर जीवित नहीं रह सकता। बस मुझे जंगल के इस नकली राजा के पास ले चलो। खरगोश शेर को जंगल के दूसरे छोर पर ले गया। खुले मैदान में खड़ा था। मेरे मालिक, दूसरा शेर उस शेर कुएं की दीवार पर चढ़ गया और नीचे देखने लगा। वहाँ उसने देखा कि दूसरा शेर उसकी ओर देख रहा है। मूर्ख शेर को यह एहसास नहीं हुआ कि वह अपने ही प्रतिबिंब को देख रहा था। उसने जोर से दहाड़ लगाई। दहाड़ कुएं की दीवारों में गूंज उठी और भी तेज हो गई। शेर खरगोश की ओर मुड़ा। तुम सही कह रहे हो, यह शेर बहुत ताकतवर है। इसकी दहाड़ बहुत ताकतवर है, लेकिन चिंता मत करो, मैं इसे एक झटके में मार डालूंगा। यह कहते हुए शेर कुएं में कूद गया। उसका सिर कुएं की तलहटी से टकराया और फिर कभी बाहर नहीं आया। झाड़ियों के पीछे छिपे सभी जानवर ताली बजाते हुए बाहर आ गए। खरगोश ने उन्हें प्रणाम किया और जंगल के सभी जानवर खरगोश को धन्यवाद किया और खूब खुशियां मनाए। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें।